राम के आदर्श मिसाइल की धार, यही है नया भारत तैयार। धर्म पूछकर मारे थे, अब श्री राम के नाम पर जवाब मिला। याचना नहीं अब रण होगा, ऑपरेशन सिंदूर ने बदल दिया इतिहास। भारत की सेना जब रणभूमि में उतरती है तो केवल हथियार नहीं उठाती, वो अपने साथ ले जाती है हजारों वर्षों की संस्कृति, धर्म और संस्कारों की शक्ति। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे सटीक प्रमाण है। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को यह गलतफहमी थी कि भारत केवल याचना करेगा, युद्ध नहीं। लेकिन उन्होंने श्री राम के वंशजों को ललकारा था और भारतीय सेना ने जवाब दिया, याचना नहीं अब रण होगा। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह एक धार्मिक, सांस्कृतिक और वैचारिक युद्ध का उद्घोष था। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत रामधारी सिंह दिनकर की कविता से हुई, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा, तभी पाकिस्तान को यह संकेत मिल गया था कि अब की बार भारत का मिजाज कुछ और है। और जब शिव तांडव स्तोत्र गूंजा, तब शत्रु के रूह कांप उठे। यह कोई साधारण प्रेस मीट नहीं थी, यह था सनातन का उद्घोष। श्री राम केवल एक ऐतिहासिक चरित्र नहीं, वो भारत की आत्मा है। भारतीय सेना ने जब श्री राम का नाम लेकर पाकिस्तान में घुसकर आतंक के अड्डों को तबाह किया, तब पूरी दुनिया को यह संदेश मिला, अब भारत सहन नहीं करेगा। हम धर्म पूछकर नहीं मारते, हम श्री राम के आदर्शों पर चलकर न्याय करते हैं। यह वाक्य भारतीय सेना की आत्मा को दर्शाता है। एयर मार्शल ए.के. भारती एक ऐसा नाम जिसने इस पूरे ऑपरेशन को न केवल डिजाइन किया, बल्कि इसे श्री राम के आदर्शों से जोड़ा। बिहार की मिट्टी में जन्मा यह वीर जब कहता है, हम टारगेट मारते हैं, लाशें नहीं गिनते, तब पूरी दुनिया को समझ आ जाता है कि भारत की रणनीति अब बदल चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर की विशेष बात यह थी कि इसमें सनातन के प्रतीकों का गहन उपयोग हुआ। रक्षा मंत्री सुंदरकांड की चौपाई पढ़ते हैं, जिन मोह मारा तीन मोही मारे। फिर सेना श्री राम की वो पंक्ति दोहराती है, बिनु भय होए न प्रति। यह केवल धार्मिक अवकरण नहीं था, यह मनोवैज्ञानिक युद्ध था। पाकिस्तान को हर मोर्चे पर ध्वस्त करने की सुनियोजित तैयारी। जब कर्नल सोफिया कुरैशी और वामिका सिंह जैसी अधिकारी आगे आती हैं और धर्म, संस्कार और राष्ट्र की एकजुट तस्वीर दुनिया के सामने पेश करती है, तब समझ आता है कि यह सेना केवल गोली से नहीं, विचारधारा से भी लड़ रही है। यह लड़ाई भारत की अस्मिता, सनातन की गरिमा और राम राज्य की कल्पना के लिए थी। पाकिस्तान ने जब हिंदुओं से धर्म पूछकर कायरता दिखाई, तब भारत ने जवाब दिया, हम श्री राम के वंशज हैं, पहले क्षमा करेंगे, लेकिन जब वार होगा ऐसा कि इतिहास कांपेगी। यह कोई राजनीतिक बयान नहीं था, यह भारत की चेतावनी थी। हमारे पास मिसाइलें भी हैं और राम भी। इस पूरे ऑपरेशन का संदेश साफ था, सनातन कोई पिछड़ी सोच नहीं, बल्कि एक रणनीतिक और वैचारिक शक्ति है। यह वो विचारधारा है जो युद्ध में भी मर्यादा रखती है, लेकिन जब सीमा पार होती है तो रावण का अंत करना भी जानती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दिखा दिया कि अब कोई भी ताकत भारत की संप्रभुता, संस्कृति और सुरक्षा से खेलने का दुस्साहस नहीं कर सकती। जिस तरह उन्होंने कहा था, मिट्टी में मिला दूंगा, वो सिर्फ बयान नहीं था, वो एक संकल्प था जो ए.के. भारती जैसे योद्धाओं ने सेना की वर्दी पहनकर पूरा कर दिखाया। भारत अब बदल चुका है, यह नया भारत है जो राम को आदर्श मानता है, लेकिन रणभूमि में तांडव करने से भी पीछे नहीं हटता। ऑपरेशन सिंदूर केवल पाकिस्तान के लिए चेतावनी नहीं है, यह उन सबके लिए एक संदेश है जो भारत की शक्ति और सहिष्णुता को उनकी कमजोरी समझते हैं। यह सनातन की धरती है, यहां पहले शांति की बात होती है, लेकिन जब धर्म पर आंच आती है तो हर सैनिक श्री राम बनकर उठता है।